कि जब शक्ति अपनी ताकत खींचती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी डेड हो जाते हैं, लास्ट। इसलिए हम नारी हमारी सृजक है और कोई हमारी पूज है। तो वो कहती है जागो आजुले जिन सोचियो ईश्वर पार लगई है। तो नीचे उतर के आते हैं, वो कहते हैं नायिकाओं से, अपनी घर वालों से कि टीका के लिए तैयार हो जाओ। देखना टीका के लिए तैयार नहीं मानना है, कलश रख करके वो टीका के लिए दूल्हा जब आता है तो पहली लाइन है जिसमें बुंदेलखंड का शौर्य, बुंदेलखंड की कला संस्कृति और बुंदेलखंड का निर्भीकपन जागृत होता है। क्या लाइन है वो? कोट नवे पर्वती है ना, पर्वत नवे सर नवे ना नवाए। करोड़ों पर्वत एक साथ नभ सकते हैं, तो बुंदेलखंडवासियों का सर किसी के सामने नहीं नभ सकता है। कोट नवे पर्वत नवे सर नवे ना नवाए। तो कहते कब नवेगा तुम्हारा सर? तो नीचे की लाइन है उस गीत की, माथो बाबुले जू को जब नवे जब साजन। ये ना हमारा माथा जब झुक जाएगा जब सज्जन आदमी हमारे दरबार जाएगा। ये हमारी संस्कृति है, उस पर आपको उस पर भी इस पर ध्यान जाना चाहिए हम लोग। आप बताओ, अभी संक्रांत गुजर गई ना, 15 दिन तो हुए। हमारी नायिका गई वहां संक्रांत की पुड़की लेने, कहाँ? गंगा सागर या संगम या हरिद्वार या कावेरी में चेन्नई, कहीं भी। अब देखना कैसे गीत बनाए होंगे उन्होंने। उस गीत का नाम है लमटेरा, लंबी टेर का गीत। तो उसमें साधन थे नहीं, वो गरीबी थी। अब वो नायिका खूबसूरत थी, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी माँ, मौसी, बुआ, लड़की। नाविक ने उसे देखा तो उसने नाव खेना बंद कर दिया। ये संक्रांत का गीत है। देखो उसमें कितना दर्शन छुपा है, कितनी कला छुपी है। क्या कहा उसने? नवारो बारो नैया ना खेवे रे, नैया ना खेवे रे, वो तो निरखे नथुनिया की गूंज रे, निकर चलो। क्या तो है उसने देखा कि ये तो हमने नाव खेना बंद कर दिया, हमारी तरफ देख रहा। अब बुंदेलखंड की नायिका कितने का अखबार में खबरें छपती हैं, फलानी लड़की के साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बुंदेलखंड की लड़की वहां खड़ी है, नाव पे बैठी, उसने देखा कि 5-7 मिनट उसने देख करके उसको जवाब दिया। नीचे की लाइन है उस गीत की कि देख चुके तुम, अब हमारी बात सुनो। नवारो बारो नैया तो खेदे रे, नैया तो खेदे रे, मेरी सखियां तोरे गई पहले पार रे, निकर चलो। यह है हमारी संस्कृति, इस पर लौटो, बच्चों को भी लौटाओ, क्योंकि वो संस्कृति जिसमें हमें जीना है, जिसमें बताओ हमारी गैर पढ़े लिखे माँ बाप ने हरमोनी पुष्पा को तैयार कर दिया। हमने 3-3 पीएचडी को प्रोफेसर दे दिए, पढ़ लिख करके 17-18 देशों में मैसेज दे आए। बड़े बड़े टाटा बिरला डालमिया या अंबानी अंडानी, ये लोग से नहीं होता है राजनीति। तो सरस्वती किस लक्ष्मी जी ने इसलिए उल्लू को बाहर कर दिया, आपने उसे दिल्ली में देखते ही। आपकी जेब में 1 लाख रुपया डाल दें तो पागल हो जाओ। अब क्या किया? शराब पीने वाले शराब की बात करेंगे, अय्याशी वाले उसकी बात करेंगे, और तमाम कत्ल करने वाले कत्ल की बात करें, जमीन वाले जमीन की बात करें। और सरस्वती किसी पर सिद्ध हो जाए तो फिर उसके लिए श्लोक लिखेंगे उसकी। ये सब बोलते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार भंगा, या सुप्रभत प्रावता, या बीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा समाम पात्र सरस्वती भगवती। जैसे क्या बात, क्यों लिखा गया? क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल हंस ही ऐसा है जिसके सामने दूध और पानी मिला के रख दो तो वो दूध पीनेगा, पानी। किसी सृष्टि के जीव में ये चीज नहीं पाई जाती। तो सरस्वती ने कहा कि वो जो जब नीर चीर विवरण गति हंसी, जो नीर और चीर में विवरण कर देता है, मैं उसी को अपना तो सरस्वती की पूजा है। और जिस पर उसकी कृपा हो जाए, सब पे नहीं होती है उसकी कृपा। लक्ष्मी की तो सब पे हो जाती है, सरस्वती की तो बहुत सोच समझ के कृपा होती है। तो जब होती है तो फिर वो श्लोक लेती है, मुंह कम करो की वाचालम हम लंघते गरम। मुंह को बोलने लगते, लूड़े लगे पहाड़ पार कर जाते हैं।
और चौपाई लिखी उन्हें, यही पर कृपा करे जनु जाने, कवि और अजर नचावह वाणी, मोर सुधारें सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। बहता फिरता है ज्ञान। सीता जी की जब शादी हुई तो गोस्वामी लिखा कि इतना प्रेम बहा वहां कि वो समझ ही नहीं रहा। दो चौपाई देखो कितना लिखा गोस्वामी ने, बहुत उछाहे भवन अति थोरा, मानव उमग चला चौरा। इतना प्रेम बहा हुआ। गावह सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है समझने को। हमने हिंदुओं के ग्रंथ गिरा दिए आपको। हिंदुओं के बाद दूसरा धर्म आया दुनिया में, पारसी धर्म। उनका ग्रंथ है जिंदो अवेस्ता। उनका प्रवर्तक है जरथुस्त्र ऋषि, अग्नि की सेवा करते हैं, जो टाटा वगैरह है ना, उन्हीं के। तीसरा धर्म आया यहूदी धर्म, जिसके हजरत क्या नाम उनका, मूसा, जिनकी किताब है तौरेत, इंजील और जबूर, ये उनके ग्रंथ है। उनका वे भी अल्लाह को मानते हैं। और चौथा धर्म है जैन धर्म। और पांचवा धर्म जिनकी जिनवाणी, इतना साहित्य है जैनों का कि कई ट्रिक नहीं ट्रेनें बन जाती। अब ऋषभ देव से लेकर 24वें तीर्थंकर तक। फिर छठवां है हमारा गौतम बुद्ध का, जिसपे त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, मध्यम निकाय, धम्मपद, 5 करोड़ की लाइब्रेरी है हमारे संस्थान की। दुनिया भर के लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं वहाँ लखनऊ में। 5 करोड़ की पुस्तकें हैं, जिसके हम अध्यक्ष पाली भाषा से लेकर के सारी दुनिया की भाषाओं। वो छठवां ग्रंथ धर्म है दुनिया का। 7वां धर्म, 6वां धर्म है, 5वां धर्म ये हो गया जैन के बाद बुद्ध का। 6वां धर्म है ईसाई धर्म, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल, आफ्टर ईसा एंड बिफोर ईसा। फिर 7वां धर्म है कुरान शरीफ, जिसमें 36 सूरा और आयतें हैं। उसके बाद 8वां है गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें सारे ग्रंथों का समावेश है। आप देखिएगा, पढ़िएगा, उसको प्राप्त करना। राधा स्वामी सत्संग बना है। संसार का कोई विद्वान ऐसा नहीं है जहाँ आप कभी जाइएगा वहाँ संडे के दिन। आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, इंग्लिश, मोहम्मदन, पारसी, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, बहाई, जितने भी धर्म के सारे शास्त्रों की किताब जो मार्केट में आपको 500 रुपए में मिलेगी, 1000 में आपको 15 रुपए मिल जाएगी। आप पढ़िएगा। उन्होंने यही काम किया संसार भर में सबसे सस्ता। तो बहुत कुछ है जानने समझने को, पढ़ने को, और उसको पढ़ करके फिर हम इंसान बन जाए, तो पूजा हो ही जाएगी आपकी। और नरतन पाए विषय मन देही और पलट सुधाते सत विषय। मनुष्य का शरीर पा करके वो विषयों में अपना जीवन गुजारा, कहते अमृत को फेंक देंगे इस पीते। और आप उन लोगों को तैयार कर रहे हैं पूरी दुनिया को दर्शन देंगे। हमसे कहा गया था कि 4 बजे खत्म होना कार्यक्रम, तो जो कार्यक्रम हम 3:30 बजे आ। तो आप ये देखिए, अच्छा लगा। छुट्टी क्या बजे होती है? सर छुट्टी हो गई 3 बजे होती है। बोलने की कोई सीमा थोड़ी, बोलती रहो। कितना बोलना है आप बताओ। मैं कह रहा था, उसी बात पे आता हूँ। भगवान राम बाद में पैदा हुए, रावण पहले पैदा हुआ। कब हुआ रावण पैदा? जब रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग रामायण रामचरितमानस को जानते हैं? हाथ उठाओ जल्दी बताइए। मैक्स मुलर ने लिखा है, 4 वेदों का ट्रांसलेट करने के बाद आइयनोवर सापनोवर ने जब सब ग्रंथों का ट्रांसलेशन कर दिया और रामचरितमानस का नंबर आया, तो उसने अपना डिसीजन दिया, कॉन्क्वेस्ट ओवर द वर्ल्ड लिटरेरा इज ट्रू द रामचरितमानस। संसार में अभी तक जितना साहित्य लिखा गया है उसमें रामचरितमानस ही सर्वोपरि है। क्यों है? आप उसको देख लो। गावत ब्रह्मा देख मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकाद शेष अनुसारद, वरण पवन सुत कीरत की आरती श्री रामायण। सुख शब्द का क्या अर्थ है? सुखदेव मैंने बता दिया आपको। सुखदेव के पिता वेदव्यास, वेदव्यास के पिता पाराशर, पाराशर की शक्ति, शक्ति की वशिष्ठ। सुख शब्द में लपेट दिया ब्रह्मादिक। ब्रह्मादिक माने ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा 8 आदित्य
8 पशु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 1 इंद्र, 1 प्रजापति, ये ब्रह्मादि का कितना कमाल किया गया है। अब जब सती जो शंकर की पहली पत्नी थी, उसने सीता का रूप धर करके छल किया, तो उसे अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। बताया कि यहाँ पर दूसरे यहाँ वो जननी हिमाचल के यहाँ पार्वती बनी और फिर सारी लोग आई और शंकर जी से माफी मांगने लगी। उसने कहा शंकर जी से हमें माफी दे दो। बोले काय की माफी? बोले वो उस जन्म में गलती, बोले वो तो इतनी खराब गलती है, उसकी माफी दी नहीं जा सकती है। सनातन धर्म में या भारतीय संस्कृति में किसी की स्त्री किसी की माँ तो हो सकती है, लेकिन किसी की माँ किसी की स्त्री नहीं हो सकती। हम कोई डेविड यूरोप और अमेरिका के लोग नहीं है। बोले नहीं, परफेक्ट तरीके से तब उन्होंने बताया। इतना उन्होंने कहा कहाँ है राम, कौन से थे? तो उन्होंने कहा कि राम तो कई हैं। राम जन्म के हेतु बनेगा, परम विचित्र एक के एका, जन्म एक दो कहो बखानी, सावधान कुल सुमुख सयानी। उन्होंने रावण शत्रुपा से लेके कैसे, अभी बताओ पढ़े लिखे बैठे पर लोग, क्या पढ़ाया गया हमें? हम डार्क थ्योरी की पैदा है, हमने बंदर से बने, ठीक पढ़ाया जाता है। अगर हम बंदर से बनते होते तो सबरे बंदर को आदमी हो जाएगा। हाँ बताओ तो कितनी मूर्खता की बात है। बंदर की औलाद है मनुष्य, उससे डेवलप हुआ है, उससे डेवलप नहीं हुआ। मनुष्य की औलाद ही मनुष्य होता है, बंदर की औलाद बंदर होता है। इसलिए आप कल्पना करो इतना अत्याचार अनाचार हुआ कि रावण का जन्म हुआ। और रावण का जब जन्म हुआ तो उसने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। भगवान क्या कहा कि जहां जहां अच्छे लोग बसते हो उनको तुम आग लगा दो, जलाओ में मार। जब तब मत ओम सराधा, जिनके जाय करो तुम बाधा, जहां जहां विप्र ध्यान सुर पावो, नगर गांव प्रभात। और किस किसने कहा? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और उसका भाई अहिरावण, महरावण और कुमुक, अकंपन, पुरसरत, धूमकेतु, गाय, एक एक व्यक्ति सके ऐसे सुबह बताए। धर्म के नाम पे कितना कतलेआम होता है। ईसा मसीह की माँ मरियम रोम से चल करके बैठकर 27-28 शुक्रवार अपने बच्चे को घर में लेके गई कि हमारा बच्चा बच जाए। क्यों? उसके बाद ने कहा कि जितनी गर्भवतियां हैं सबको गर्भ में ही मार डाला। धातु का है। हमने जिस हम अपने एक गांव में काऊ लड़की की बारात आए, मैं करके थे बस सारा गांव हाथ जोड़ के खड़ा होता है। अगर किसी की गाय बीमार हो जाए तो जब कुछ करने लगे तो गाँव में गए। आज हमारी लड़की की शादी हो रही तो हमारा भाई विरोध कर रहा, हमारे परिवार के लोग रिश्तेदार कहाँ है? हमें अपनी संस्कृति पर लौटना चाहिए। रावण के अत्याचार के प्रति जब रावण ने अन्याय दिया तो भगवान राम का जन्म हुआ। और राम का जन्म हुआ तो रावण के मंत्रिमंडल का ये फैसला है। और रामचंद्र जी का जो मैं आपको बताने जा रहा था, जिसको मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा, रामचंद्र जी ने भी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और वहीं ये चौपाई ली है कि मनुष्य क्या है। ये चौपाई तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी से कहलवाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक हमारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुंधुन पछताए और काले कर में मिथ्या दोष लगाए। रामचंद्र जी गए कौशल्या के पास, उसने कहा कि तुमने नहा लिया, जाओ नहा ले, खाना खा लो, पिताजी के पास जाना, तुम्हें राजा बनाया जाता है। उसे पता ही नहीं था कि राजवंशी हो गया है। यह संस्कृति। भगवान राम ने कहा कि माँ, पिताजी ने हमें जंगल का राज दे दिया। पिता अधीन मोहित कानन राजू, जहां तक बात मोर बड़काजी। कहते अरे कैसे दे दिया? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं बीटू लगाती हूँ, तुम नहीं जानते। मानो राम ने क्या उत्तर दिया था? माँ ने तो मांगा ही दिया था, कह गई तो मानती, तो क्या डिसीजन होना चाहिए था? अरे कह गई तो तुम्हारी सौतेली माँ है, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। लेकिन रामचंद्र जी की चौपाई कहती, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सब भवन माना। तो अयोध्या को रावण जी मिले, तुम चले जाओ। हम दूसरों के सामने, हम सृष्टि के सामने नमन करते हैं। बुंदेलखंड के लोग दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। बुंदेलखंड जैसे साहित्य कहीं नहीं है, संस्कृति कहीं नहीं है, विनम्रता कहीं नहीं है और शौर्य कहीं नहीं। तभी तो झांसी की रानी गड़ गई अंग्रेजों। वो कविता लिख करके वो अमर हुई, समुद्र कुमारी सुहान, सिंहासन में लुटे राजवंशों में बिपटी टानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी।
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसद कांग्रेस में वो तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलो के मोह में सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी रानी थी। इस कप्तान को लेकर के तो समुद्र